कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन यूपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश में शिफ्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये मेरा नंबर है 7080507433। मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल आल्सो इफ यू रिक्वायर सो। ऑलराइट, अब आप पिछले 10 से 12 सालों का यूपीएससी का रिजल्ट देखिए और खुद एनालाइज करिए। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं तो आप खुद एनालाइज करिए, खुद उस चीज का आकलन करिए कि आप हिंदी मीडियम से अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को कहां ले जा रहे हैं। बाकी जो लोग हिंदी मीडियम से ही करना चाहते हैं उनको मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप हिंदी मीडियम में करिए, आपका सिलेक्शन हो। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन रेशियो और ज्यादा इंक्रीज हो। जहां पर 1000 सीट में लगभग 2 लोग 3 लोगों का सिलेक्शन होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जीरो है। राइट, यूपीएससी की रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सारे के सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, बट आप सही डिसीजन लीजिए। ऑलराइट, तो अब आपके माइंड में ये चीज आती है क्वेश्चन कि यार मैंने फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक थ्रू आउट मैंने हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन की। आप कहीं के टॉपर ही क्यों ना रहे हो, बट फिर भी आपको लगता होगा कि अगर हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना क्या मैं कर सकता हूं, क्योंकि कोई ऐसा चैनल नहीं है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब में आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कराए जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कराकर। ऑलराइट, और बहुत ही जल्दी मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा जिसमें आपको GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कैसे लिखना है और इंग्लिश स्पीकिंग का एक पूरा कोर्स होगा जो कि यूपीएससी के हिंदी मीडियम एस्पिरेंट से रिलेटेड होगा कि आपको यूपीएससी में कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज करना पड़ सकता है, कैसे आपको लिखना स्टार्ट करना है बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रहे, मान लीजिए अब उनको बने कि हाँ मैं यूपीएससी में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, उनके लिए बेसिक से बिल्कुल कि कैसे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, इंटरव्यू में अगर बोलना है तो कैसे आप वो सारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, पिकअप लाइन्स कैसे होती हैं, कैसे आप उन चीजों को अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए एक्चुअल में। राइट, और आंसर राइटिंग का पूरा कोर्स कि आप कैसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, एनसीईआरटी रीडिंग का, और एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। और जो इंग्लिश मीडियम का सबसे, जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे खतरनाक जो चीज उनको लगती है कि जो आपका इंग्लिश कंपलसरी एक आता है, कंपलसरी पेपर, ठीक है ना, वो आता है 300 मार्क्स का, उसमें 25% मार्क्स आपको लाने ही लाने होते हैं। राइट, ऑलमोस्ट। तो अगर जब तक आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको फेल कर दिया जाएगा। जीएस की भी कॉपी चेक नहीं होगी, ऑप्शनल की भी चेक नहीं होगी, मतलब आपको फेल कर दिया जाएगा इसी स्टेज पे, ठीक है ना। तो ये इसलिए आप समझिए, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझिए। आप इसको ये मत समझिए कि हम हमारी हिंदी हमारी हाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी को बोलते बहुत प्यार करते, सम्मान करते, सब ठीक है, बट भाई करियर का सवाल है ना, आपके जिंदगी का सवाल है। आपको अपना गोल तो नहीं चेंज करना कि नहीं आईएएस अब हमको करना ही नहीं, यूपीएससी करना ही नहीं, अब हम कोई और काम करेंगे, ये तो कोई नहीं बोल रहा है। मीडियम चेंज करना गोल आपका वही है, तो मीडियम चेंज करने से अगर आपको 1 से 2 साल के अंदर सफलता मिल जा रही है तो क्या प्रॉब्लम है। राइट, सिंसियर बनिए, समझदार बनिए, 4 से 5 लाख रुपए फीस वेस्ट मत करिए अपनी, ठीक है। आप देखिए जो बड़े बड़े क्लासरूम्स हैं, 1-1 हजार लड़के जहां पर पढ़ते हैं, वहां पर जब आप कोचिंग करने जाते हो, जब आप वहां से अगर उनमें से कोई लड़का सुन रहा हो जिसने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से कोचिंग ली हो, क्या आपसे कभी पलट के फीडबैक आपसे कभी पूछा गया है कि बेटा आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या किया आपने, जो हमने पढ़ाया कैसा था, आपको कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, नहीं हुआ? तो हमने आपसे 2.5 लाख रुपए फीस ली थी, 3 लाख रुपए ली थी, इतने साल आप रह रहे हो बाहर, क्या कर रहे हो, क्या कुछ काउंसलिंग करते हैं? कुछ नहीं करते ना, एक बार आप गए फिनिश। राइट, तो अपनी लाइफ को, अपनी मनी को सीरियसली लिया, आप नहीं लेंगे तो कोई आपको बताने नहीं आएगा। आप अपने मम्मी पापा से डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए कि मैं मीडियम चेंज करना चाहता हूं, या ये जो आपके सामने यूपीएससी का चैनल है आप इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, बट चेंज करिए अपने मीडियम को। मेरा एक ही मकसद है कि मैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता हूं, मजबूत करना चाहता हूं। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपके सामने ये एनसीईआरटी मान लीजिए आ गई, ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये, और इसका नाम क्या है, अवर पास्ट नाम है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये। राइट, अब इसको आप स्टार्ट करिए, फर्स्ट चैप्टर है, इससे जितने भी वीडियो इससे पहले बने हैं 1 2 3 4 करके मैंने नंबरिंग डाल रखी है, आप उनको देख सकते हैं। राइट, तो ये हमारा कौन सा पैराग्राफ है, हम इसमें देखेंगे कि जो ओल्ड पीपल होते थे, पुराने टाइम के जो लोग होते थे, बेसिकली जब अगर मान लीजिए आप इसको रीड कर रहे हैं, ये पैराग्राफ चलिए हम आज यहाँ पर बस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, कैसे समझ में कैसे आएगा। जो हिंदी मीडियम का बिल्कुल जीरो से जो पढ़ रहे हैं बेसिक से, उनको समझ में कैसे आएगा। जैसे ये वर्ड लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट, देखिए एस लगा हुआ है, मतलब 1 से ज्यादा लोग। अब आप यहां से मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो रियल पढ़ाई करके लीजिए। आप समझिए कि अभी तक मुझे नहीं पता था कि आर्कियोलॉजिस्ट मैंने कभी लाइफ में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैंने पढ़ा आर्कियोलॉजिस्ट, ऐसे पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे पढ़ते हैं, इसको याद सा है, ठीक है। अब एस लगा मतलब 1 से ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट की बात की जा रही है। अब आर्कियो मतलब क्या होता है, आर्कियो मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। अब ओल्ड चीजें हिस्ट्री में क्या होंगी, जो आपके स्कल्पचर होंगे, जैसे ये आपका मटका हो गया, देखिए यहां पे रखा हुआ है, ये आपका क्या हो गया,
ये हमारे क्वाइंस हो, सील्स हो गए, बेसिकली जिस भी तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्वाइंस हो गए, ठीक है, और बहुत सारी पेंटिंग्स हो गई, बहुत सारी हमारी क्या हो गई, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हो गए, ये सारी चीज़ें ही तो क्या होती है, ओल्ड होती है ना, जो हमारी मिट्टी, ये हमारी अर्थ है, इसके अंदर अगर मान लीजिए हमको खुदाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे खुदाई करी, ठीक है, तो इसके अंदर हमें यही सारी चीज़ें तो मिलेंगी ना, कुछ हमें यहाँ पे बर्तन मिल जाएंगे, कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स मिल जाएंगी, है ना, कुछ ऑर्नामेंट्स, आभूषण मिल जाएंगे, तो वही सारी चीज़ें तो ओल्ड होती हैं। तो ये जो ओल्ड चीज़ें होती हैं ना, इनको लॉजिस्ट मतलब क्या है, स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता। अब देखिए हिंदी में देखिए, पुरा मतलब क्या हो गया, ओल्ड, ठीक है ना, और तत्व मतलब क्या हो गया, यही सारी चीजें कि ऑर्नामेंट्स मिल गया, बर्तन मिल गए, ठीक है ना, ये मटका मिल गया, या सील्स मिल गए, या क्वाइंस मिल गए, सिक्के मिल गए, यही सारी चीजें हैं। और वेत्ता मतलब उनके ज्ञानी। तो जो लोग ऐसी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। अब आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो आप यहां से कॉन्फिडेंट कि ऐसे वर्ड मीनिंग आपको याद करना है, तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन रीड करके बताऊंगा कि कैसे आपको रीड करना है बेसिकली। इससे आपका सीसैट में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। जो सीसैट में आरसीज आती हैं, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो पूरा इतना बड़ा होता है, ठीक है। अब उसमें ऐसे ऐसे करके कम से कम 8 से 10 लाइन होती हैं, और ये कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, और समटाइम्स 40 क्वेश्चंस भी आते थे। अब आप अगर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बार बार रीड करेंगे, इंग्लिश में ही सब कुछ आप पढ़ेंगे, तो आप सोचिए कि आपके लिए सीसैट क्लियर करना कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। राइट, तो इसलिए अपनी लाइफ को आप खुद ही बचा सकते हैं, खुद ही उसको सही शेप दे सकते हैं। राइट, अब देखिए क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। अब यहां पे लुक फॉर का जो मतलब है ना, ऐसा नहीं, अब देखिए यहां पे बोन्स मतलब क्या होता है, हड्डियां, ठीक है, हड्डियां होता है। अब लुक फॉर, तो लुक मतलब तो देखना होता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि देख रहे हैं हड्डियों को, कोशिश करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं मान लीजिए, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अब यहां से यहां तक मान लीजिए खुदाई करी उन्होंने, अब वो लोग देखते हैं, मतलब मालूम करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि क्या इसमें कुछ हड्डियां वड्डियां भी पड़ी हैं, तो उससे पता चल जाता है कि कौन से लोग, उस टाइम के जो लोग होते थे वो कौन से जानवरों को खाते थे, है ना। तो लुक फॉर मतलब क्या होगा, ये होता है पता लगाना। ऐसे करके आपको वर्ड के मीनिंग्स को पढ़ना है। आपको वर्ड को कहीं गूगल पे, डिक्शनरी कुछ नहीं सर्च करने की, जो आपको पढ़ाई के साथ बताया जा रहा है। क्योंकि आप अलग से अगर रोज 5 वर्ड मीनिंग याद करते हो, ठीक है, एक महीने में अगर रोज आप मान लीजिए इतने 5 वर्ड मीनिंग्स याद करते हो, पूरे एक महीने याद करते हो, तो कितना हो जाएगा आपका 150 वर्ड्स। अब बताओ ये 150 वर्ड्स कहाँ यूज करोगे आप, और ये कौन से 150 वर्ड हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी से हैं, है ना, या आपके मतलब कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या मानिए सबके मिक्सचर है, बट उनको यूज कहाँ, या तो फिर आप खुद से कोई स्टोरी बनाओ, उनमें इन सारे वर्ड्स को डालो, तब आप उन सब वर्ड्स को यूज करो या लिख कर सकते हो। तो इससे बेटर है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जो वर्ड आपके आते जा रहे हैं, ऑल्सो मीन्स भी, तो सिंपल से सिंपल, बेसिक से बेसिक में लेके चलो। बहुत से बच्चों को ये सारे वर्ड्स आते होंगे जो हिंदी मीडियम के, उनको भी आता होगा, बट उनके अंदर इतना डर भर दिया गया कि कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ेंगे, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी भावना मत रखिए आप अपने अंदर। राइट, तो इसका मतलब समझ गए आप। राइट, तो देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, हड्डियों की तरफ भी देखते हैं। हड्डियों को मतलब उनका बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि हड्डियों के बारे में भी जानकारी जो है हल्का सा निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, ऑफ एनिमल। अब हड्डियां किसकी, देखो जो मतलब एनिमल्स होते हैं तो उन्हीं के अंदर हड्डी होती है बेसिकली। अब एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, यहां पर ऐसे जनरलाइजेशन भी कर दिया गया कि जो मतलब होती है, बर्ड्स होती है, चिड़िया होती हैं, फिश होती हैं, क्योंकि लोग इन्हीं को ज्यादा खाते थे ना ओल्ड टाइम्स में, है ना। टू फाइंड आउट मीन्स पता लगाने के लिए, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए। अब देखिए फॉर नहीं लगा है यहां पर, बट इसका मतलब ये होगा टू फाइंड आउट। ऐसे ही इंग्लिश लिखी जाती है। आप सोचो जो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट होता है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो होता है, या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 क्लास में, क्या लगता है कि 5th क्लास से उसने सारी ग्रामर पढ़ ली होती है, पूरी ग्रामर पढ़ ली होती है, पूरी इंग्लिश स्पीकिंग आती है, सब जो टीचर वो सब समझ में आता है। ऐसा नहीं होता ना, स्लोली सीखते ना। तो आप अपने आप को बस वैसा ही समझिए कि हाँ, नाउ आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम। राइट, समबडी इज स्पीकिंग टू मी इन इंग्लिश एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। राइट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम रीडिंग इट ऑल्सो, अलॉन्ग विद दैट आई एम राइटिंग सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो, आई एम डेवलपिंग माई for the English, right? So understand things like that. आप समझिए कि you have been admitted into an English medium school. आपने इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन ले लिया है, right? And now you start learning. All the responsibility is mine. मेरी पूरी जिम्मेदारी है. I will make you understand every single thing with respect to the UPSC syllabus. All right? So don't worry. Start reading, right? So क्या पता लगाने के लिए करते हैं? What people ate. इसका मतलब क्या है? लोगों ने क्या खाया? लोगों ने क्या खाया? लोगों ने क्या खाया? व्हाट पीपल एट। एट बेसिकली ईट की सेकेंड फॉर्म है। एट फर्स्ट फॉर्म है, एट सेकेंड फॉर्म है।
तो व्हाट पीपल एट, तो पीपल मीन्स लोगों ने, व्हाट मीन्स क्या, लोगों ने क्या खाया, इन दी पास्ट, पास्ट में लोग मतलब आज से लगभग 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 5000 साल पहले, 500 साल पहले क्या खाते थे लोग। इस चीज का पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों के बारे में भी, जो जानवरों की हड्डियां होती हैं उनके बारे में भी वो थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, जानकारी निकालते हैं कि लोग पास्ट में क्या खाते थे। अब आपको ये लाइन समझ में आ गई। इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ में ना आई हो, आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी चीज है जो आपको, बस खाली माइंडसेट का ये गेम है पूरा, ठीक है ना। तो आप यहां तक आराम से समझ गए। अब क्या बता रहा है, प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली वनस्पतियां होती हैं, ठीक है ना, वनस्पतियां होती हैं। अब वनस्पति में क्या क्या हो सकता है, खाना पानी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का, जैसे फ्रूट्स हो सकते हैं, फल हो सकते हैं, अनाज हो सकता है ना, फूल हो सकते हैं, यही सारी चीजें हो सकती हैं। अब क्या, और जैसे सब्जी हो सकती है किसी भी तरीके, अगर उस समय खाने वाली होती हो, तो उन सारी चीजों को बोलते हैं क्या, वनस्पति। प्लांट मीन्स वनस्पति या पेड़ पौधों से संबंधित किसी भी तरीके की चीज की खाने योग्य सामग्री जो होती है उसको बोलते हैं प्लांट। प्लांट रिमेन्स, अब प्लांट रिमेन्स, अब जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, उसका मान लीजिए कोई फूल है, ठीक है, या मान लीजिए कोई फल लगा हुआ है। अब अगर वो मान लीजिए जमीन में गिर गया, ये मान लीजिए हमारी जमीन है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, अब यहाँ पे कोई फल गिर गया, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होगा, डीकंपोज होना, मतलब सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ टाइम के बाद आपको कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा, वो जमीन के अंदर जाके मिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, अब क्या होता है, यही बताया जा रहा है कि रिमेन्स, अब जो ये प्लांट है इसको समझिए प्लांट, फल को समझिए प्लांट। अब इसका जो रिमेन, जो बचा हुआ हिस्सा है वो तो चला गया अंदर जमीन के, वो पूरा डिकम्पोज हो गया, उसको इंसेक्ट्स ने, बैक्टीरियाज ने सब कुछ खा पी के बराबर कर दिया। इसलिए बताएगा जो उसका बचा हुआ हिस्सा होता है, यहां पे फल गिरा तो जो रिमेन्स था ना, जो ये अब यहाँ पे ये पूरा बचा हुआ है, अभी अंदर से खत्म हो गया। तो प्लांट रिमेन्स सर्वाइव, सर्वाइव मीन्स बचना, जिंदा रहना, या मतलब किसी भी फॉर्म में मतलब अवस्थित रहना कि हम मिल जाएगा ढूंढने बाद में, बट यहां तो उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो गई है। तो सर्वाइव फार मोर रेयरली, बहुत मुश्किल होता है, मतलब जो है बहुत ही मतलब दुर्लभ, आप समझ सकते हैं, बहुत ही दुर्लभ होता है कि प्लांट के रिमेन्स हमको मिल जाए, कि मतलब लोग मतलब कौन से फल खाते थे, कौन सी सब्जी खाते थे, वो तो हमें पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट। तो प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ, अब लिखा है इफ, यहां पे इफ सीड्स ऑफ ग्रेन, तो सीड्स मतलब क्या होता है, बीज, ग्रेन मीन्स अनाज, तो अनाज का जो बीज होता है ना बेसिकली, और पीसेस ऑफ वुड, और लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, हैव बीन बर्न्ड। अब देखिए हैव बीन बर्न्ड का अगर मतलब आप निकालें यहाँ पे, बस यही ग्रामर आप समझते होंगे कि अच्छा ये ग्रामर है बेसिकली, हाँ तो ये ग्रामर है, बट इसको हमको कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इफ लगा हुआ है, तो शर्त के साथ सेंटेंस की, अगर यहाँ पे ना, अगर सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, है ना, वुड मीन्स लकड़ी होता है, तो लकड़ी के जो मतलब हल्के छोटे छोटे हमारे जो भी टुकड़े होते हैं, सीड्स ऑफ ग्रेन, अगर इनको सबको जला दिया जाए, ठीक है ना, ठीक है, बर्न मीन्स जल गए, मतलब जल गए, काम हो गया इनका, ठीक है ना, जल गए। दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, तो इसका चार्ड का मतलब क्या होता है, कोयला, फॉर्म मीन्स इसके कोयले के शेप में ऐसे करके, ठीक है ना, मतलब कोयले के रूप में सर्वाइव करते हैं, बच जाते हैं वे, मतलब कौन से, सीड्स ऑफ ग्रेन्स और ये मतलब पीसेस ऑफ वुड को अगर जला दिया जाए तो बच जाते हैं। अब हैव बीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे अब यहां से समझिए, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन, मैंने इसको 4-5 बार रिपीट किया जिससे कि आप समझ सकें। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड, ये दो चीजें हैं बेसिकली, एक अनाज का दाना और एक लकड़ी का टुकड़ा, हैव बीन बर्न्ड, हैव बीन, ये देखिए यहां पे क्या है, थर्ड फॉर्म है, BUR बर्न, बर्न क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म है, बर्न्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब ये सब आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ नहीं देखना, हैव बीन बर्न्ड, इसको आप अलग लिख लीजिए और बस इसका मतलब आप निकाल लीजिए, जल चुके हैं, जल चुके हैं, जल चुके हैं। फिर क्या बताएं, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, अगर वो जला दिए गए हैं, बेसिकली जल चुके हैं, जला दिए गए, मतलब तो सेम ही नहीं करा रहा है ना, जला दिए गए हैं, अगर ये लिख दें, जला दिए गए हैं, जल गए हैं, ठीक है ना, इन सब का मतलब तो एक ही निकल रहा है ना, तो सेंस इनका तीनों मतलब लिखिए, हर बार यही रिपीट होगा। तो क्या बताते हैं, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, तो वो केवल कोयले के फॉर्म में ही हमको जो है मिलते हैं, सर्वाइव मतलब रहते हैं, सर्वाइव मतलब जिंदा रहते हैं किसी भी तरीके से, अगर हमको उपलब्ध होते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होते हैं, चार्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा। अब देखिए कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी ग्रामर हो कि हमें समझना हर कदम कदम पे नई वर्ड मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ना, डू यू थिंक क्लोथ बोलते, क्लोथ
इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। अब उस टाइम के लोग, अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पे जो इन्होंने खुद से पूछा है, यही कितना इंटरेस्टिंग है कि उस टाइम में 10,000 साल पहले, है ना, 1,000 5,000 साल पहले क्या लोग कुछ क्लोथ पहनते थे, कपड़े पहनते थे, इस तरीके के मतलब कपड़े पहनते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा है, एनसीईआरटी वालों ने खुद बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि क्लोथ मतलब कपड़ा जो है इज फाउंड का मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखिए आप, पाया जाता है, ये इसका मतलब हो गया। क्या आपको लगता है कि कपड़ा पाया जाता है फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी, जैसे मान लीजिए यहां पे खुदाई हुई, यहां पे तो भी कपड़ा मिल गया, फिर हमारे दूसरे स्टेट में कहीं खुदाई, फिर कपड़ा मिल गया, फिर तीसरे स्टेट में खुदाई, वहां भी कपड़ा, तो क्या हर जगह आपको कपड़ा मिल जाता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जब खुदाई करते हैं या कहीं भी मतलब किसी भी चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, खोज करते हैं, तो उनमें जैसे हमको क्वाइंस मिल जाते